हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ज्योग्राफी की इस टाइप की सीरीज़ का पहला पार्ट है। अगर ये आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी तरह से हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत अवस्थित है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, उन सभी का आंसर आपको देखना है कि आपसे आता है या नहीं आता है। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यह अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई होती है लगभग 0 से 10-12 किलोमीटर। उसके बाद आता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें शुरू में ही होता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर होती है समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई होती है लगभग 10 से 50 किलोमीटर। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो है किलायु। ठीक है, किलायु ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में, और ये USA के हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। हवाई द्वीप पर स्थित है USA के, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वर्तमान में। आगे देखते हैं, सौर मंडल में किस ग्रह में, सौर ये ग्रह नहीं है, उपग्रह है, किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो वो है यूरोपा। ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है यूरोपा। इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं जिसमें कि जीवन की संभावना है। अभी तक खोजे गए सभी उपग्रहों में यूरोपा ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। देखिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें कि एक डिमोस है, एक फोबोस है। तो इसमें डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है, ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा का तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, और भारत बनाता है 7 देशों के साथ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? मतलब अगर प्रति व्यक्ति औसत भूमि का हिसाब लगाया जाए तो एक व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा भूमि किस महाद्वीप में होगी, ये पूछा है इसमें। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी फ्रॉन फिप्स। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, फ्रॉन फिप्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। और इनका वचेंद्री पाल का तो आपको पता होगा, ये पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अब इसके बाद कैरोलाइन मिकेल्सन। देखिए, दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली ये प्रथम महिला हैं, कैरोलाइन मिकेल्सन। अब इसके बाद वेलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये ऑप्शन में जो भी दिए हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो वो है अपने देश भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो वो है ऑप्शन डी, यहाँ पर डी आएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और सर्वाधिक उत्पादन में पहले स्थान पर है कजाकिस्तान, फिर है कनाडा, फिर है ऑस्ट्रेलिया। अब आगे देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लासल गाँव। अब ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में है ये लासल गाँव। ठीक है, अपने देश में ही महाराष्ट्र के नासिक में है ये लासल गांव, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी स्थित है। ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर का प्रतिवेदन बिंदु अवस्थित है, तो वो है अटलांटिक महासागर में। अब ये है कहाँ पर? देखिए, अफ्रीका के पश्चिम भाग में गिनी की खाड़ी है, वहीं पर ये बिंदु पड़ता है, प्रतिवेदन बिंदु। और ये कौन से सागर में है? अटलांटिक महासागर में। तो मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये। यहाँ पर देखिए, ये है ग्रीनविच लाइन और ये है इक्वेटर। तो इन दोनों का प्रतिवेदन बिंदु कहाँ पर है? वो है ये। अब ये है अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ पर ये कौन सा सागर है? ये है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर है गिनी की खाड़ी, तो गिनी की खाड़ी में ही पड़ता है ये वाला प्रतिवेदन बिंदु। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। और ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। पहले पर आता है बुध ग्रह, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है सब में, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, और साय का तारा भी कहा जाता है, मतलब इवनिंग स्टार, शुक्र ग्रह को। तो ये सभी बात आपको पता होना चाहिए।
विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है तो वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। अब ये देश कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, इसी में है सबसे ऊंचा झरना, उसका नाम है एंजल फॉल, एंजल जलप्रपात। अब मैं इसकी स्थिति बताता हूँ मैप में, ये कहाँ पर है। यहाँ देखिए, ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पड़ता है वेनेजुएला देश। इसी वेनेजुएला देश में एक नदी बहती है जिसका नाम है कैरोनी। ये नदी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, कैरोनी नाम की नदी बहती है इस वेनेजुएला देश में। इसी नदी पर है एंजल फॉल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी आपको पता चल गया है कि सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है, कैरोनी नाम की नदी पर, जिसका नाम है एंजल फॉल। अब आगे देखते हैं, करीबा बांध स्थित है। तो ये करीबा बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है, इसका पता होना चाहिए आपको। तो ये है ऑप्शन बी, जाम्बेजी नदी पर। अब ये करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर कहाँ पर है, मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस मैप में ये दो देश हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इन दोनों देशों के बीच एक नदी है जाम्बेजी नदी। तो इसी जाम्बेजी नदी पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है करीबा बांध। तो इस बांध की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। देखिए, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक नदी है जाम्बेजी नदी, उसी नदी पर है ये करीबा बांध। तो आपको विश्व के प्रमुख बांधों के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में या किस मंडल में अवस्थित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आयन मंडल में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर है एंडीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नीचे भी देख लेते हैं इसके बाद कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। यहाँ देखिए, एंडीज सबसे बड़ी है, लगभग 7200 किलोमीटर है ये। इसके बाद है रोकी। एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में और रोकी है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद है अपना हिमालय, ये है 2400 किलोमीटर। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, बस आपको 24 का टेबल पढ़ना है। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है, ये तीन है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, इनका आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि सबसे बड़ी है एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में 7200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र ग्रह को। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को मतलब इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगो। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यह है मकर रेखा और यह है इक्वेटर विषुवत रेखा और यह है कर्क रेखा। अब इन तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली नदियों के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मकर रेखा। देखिए, आपको याद करना है बस LCM, LCM। एल से लिम्पोपो नदी जो काटती है मकर रेखा को 2 बार, वो नदी है यहाँ पर। ठीक है, आप मैप में देखेंगे वो नदी यहाँ पर है अफ्रीका में। अब इसके बाद सी से है कांगो। तो कांगो नदी भी है अफ्रीका में, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। अब इसके बाद एम से है माही नदी, जो अपने भारत में गुजरात के पास में यहाँ पर है। ठीक है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से सुदूरतम बिंदु है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीच में जो बिंदु होगा उससे पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा या कहाँ पर होगा, ये पूछा है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका आंसर बहुत से लोग सोच रहे होंगे माउंट एवरेस्ट ही होगा क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, लेकिन इसका आंसर वो नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माउंट चिम्बोराजो। अब ये है क्यों, ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह है पूरी पृथ्वी का मैप। अब क्वेश्चन में पूछा था कि पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो वो है यहाँ पर एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही है चिम्बोराजो। तो यहाँ पर है वो इक्वेटर के पास में। अब मैं इसका कारण बताता हूँ आपको कि ये क्यों है। देखिए, आपको पता होगा पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है, मतलब इलिप्टिकल। पृथ्वी की सतह की दूरी केंद्र से यहाँ पर ज़्यादा है, ना कि यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़्यादा है इक्वेटर के पास में, मतलब विषुवत रेखा के पास में, और यहीं पर है इक्वाडोर का चिम्बोराजो। तो यही है पृथ्वी के केंद्र से सबसे सुदूरतम बिंदु। अगर समुद्र तल की बात करेंगे तो समुद्र तल से सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर कर्क रेखा के भी ऊपर है। अब मैंने आपको कारण बता दिया है कि इक्वाडोर का चिम्बोराजो सबसे ऊपर क्यों है। इसका कारण है पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार होना। अब आगे देखते हैं, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आगे देखते हैं, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये तो आपको पता भी होगा, ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, चीन है विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश। अब आगे देखते हैं, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को। ये नाम आपको याद रखना है, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अब आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी। समुद्र जल का औसतन खारापन होता है? तो इसका आंसर है इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी, 3.5%। देखिए अगर 100 में माना जाएगा, अगर 100% में माना जाएगा तो इसका आंसर होगा 3.5। सामान्यतः समुद्र जल का खारापन मापा जाता है 1000 में, ठीक है। अगर 1000 में देखेंगे तो ये हो जाएगा 35%। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर हम 100 ग्राम जल को लें तो इसमें 3.5 ग्राम हो जाएगा लवण की मात्रा। इसी प्रकार से अगर 1000 में देखें, जो सामान्यतः यूज किया जाता है, 1000 ग्राम में 35 ग्राम हो जाएगी लवण की मात्रा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है अमेजन बेसिन में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में अमेजन नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसी के बेसिन में वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। और अमेजन नदी सबसे बड़ी है। इसके बाद सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रवाहित होती है अफ्रीका में। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है तो वो है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। ये तो आपको पता भी होगा। अब इसके बाद बड़े जो आते हैं उनका क्रम है ये। अब इस क्रम को हम कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्रीनलैंड आता है, उसके बाद न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, ये हैं बड़े प्रमुख द्वीप जो हमें याद करने हैं। इनके याद करने का तरीका है ग्रीन बम, एक वर्ड आपको याद करना है ग्रीन बम, ठीक है। इससे इनका क्रम याद हो जाता है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। अब इसमें ग्री शब्द से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ना से हो जाएगा न्यू गिनी, बा से हो जाएगा बोर्नियो, मेडागास्कर हो जाएगा मा से, ठीक है। मा से हो जाएगा मेडागास्कर। अब ये है कहाँ पर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा है ये ग्रीनलैंड, ये तो आपको पता होगा। अब इसके बाद आ जाता है न्यू गिनी, न्यू गिनी है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसके बाद है बोर्नियो, बोर्नियो है यहाँ पर ये, और इसके बाद है मेडागास्कर, वो है ये, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनको एटलस की बुक में देखकर और ठीक से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो खनिज निक्षेप निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये इसमें पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पठार। पठारों में सबसे ज़्यादा खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में प्रायः हवाई जहाज उड़ते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में, ऑप्शन सी। ब्राज़ील में अमेजन बेसिन के वर्षा वन सबसे बड़े और घने वन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।